Okay, folks. So in this video, we're going to talk about latest movie, Mrs. Lots of things I heard about this movie. So I thought I also shared my thoughts. And of course, मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि ये मूवी मैंने नहीं देखी है. एंड दिस इज़ नॉट मूवी जो मैं पसंद करूं इस तरह की मूवीज़ को या सपोर्ट करूं. आई डोंट लाइक इट. एंड यू आर फ्री फॉर व्हाट यू वांट टू से मी. आप मुझे अच्छा कहें बुरा कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे. यू कैन ऑल्सो से कि तू रूढ़िवादी है, पिछड़े सोच का है, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं, आपकी इच्छा है. बट बिफोर दैट आप लोग ये पूरी वीडियो देखें. वीडियो देखने के बाद जो भी लोग समझ पाते हैं बातों को, वो जो भी कहेंगे वो एक्सेप्टेबल होगा. लेकिन जो लोग बिना वीडियो देखे अगर कुछ कहेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. तो सबसे पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और विचार आप लोग जान लीजिए. क्यों ये मूवी गलत है मैं कह रहा हूँ, किन कारणों से कह रहा हूँ, इसका क्या साइड इफेक्ट है, क्यों ये मूवी पॉइजन है, और मेकर्स इसको किस तरह से बना के दिखा सकते थे, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा. तो इस वीडियो में बेयर विथ मी, क्योंकि जो बन के आया है वो तो आप सबने देखा, हमने देखा. सॉरी, मैंने तो नहीं देखा क्योंकि मैं ऐसी मूवी नहीं देखता, लेकिन मैंने इस मूवी के बारे में बहुत सारी बातें देखी हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ भी इसके देखे हैं. तो रिमेंबर दैट, अगर मैं कुछ कहीं पर गलत बोल रहा हूँ तो क्योंकि मैंने मूवी देखी नहीं है. मैंने जो रिव्यूज़ देखे हैं उसमें जो कहानी के बारे में बताया, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में पूरा कहना चाहिए पूरी फिल्म को ही बता दिया है, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि फिल्म में एक्चुअली में दिखाया क्या है. सो इन दिस मूवी इन लोगों ने दिखाया है कि दोस्तों आखिरी में जो मिसेस है, जो यानी कि सानिया मल्होत्रा का जो कैरेक्टर है, वो अपने घर को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके चला जाता है. बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को देख लिया है और मैंने नहीं देखा है, तो दूसरों के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं अपने हिसाब से फिल्म की कहानी नहीं बता सकता. तो उसके लिए मैं आपको पहले ही आगाह कर दूँ. तो उन लोगों ने यही बताया है कि इसका कुछ इस तरह का एंड होता है. एक औरत, एक हाउसवाइफ दिखाई गई है जिसको कि उसके घर में बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, या इस तरह का कुछ इसमें कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि औरतों को किस तरह से दबा के रखते हैं, पीड़ित महिला, सो कॉल, ये सब जो बातें चलती आई हैं शुरू से, और उससे देश कभी उभरेगा भी नहीं. ये मेरी तरफ से गारंटी, लिख के ले लो. मैं बचपन में ऐसी फिल्मों के बारे में सुना था, आज भी ऐसी फिल्में आ रही हैं, और आज भी हम लोग नारी उत्थान में लगे हुए हैं. दैट मीन्स कि हम लोग तब से आज तक आगे नहीं बढ़े हैं, आगे भी नहीं बढ़ेंगे. तो ये सब बातें इसमें दिखाई गई हैं. और आखिरी में वो जो कैरेक्टर है वो उस घर को छोड़ करके चला जाता है. यही इस कहानी का कंक्लूजन निकाल के दिखाया है. यानी कि डायरेक्टर के हिसाब से यही एक इस समस्या का समाधान है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि आप भैया जिस घर में गए हैं उसको बीच में धार में छोड़ के चले जाइए. बात खत्म, फिनिश. अब मैं बताता हूँ कि मेरी ओपिनियन क्या है और मैं क्यों इस फिल्म को पॉइजन बोल रहा हूँ. वो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि देखिए, मैं 1 टायर सिटी से लेकर के 3 टायर सिटी के बारे में अच्छे से जानता हूँ. नहीं जानता अगर, तो देखो, गांव मैंने देखा ज़रूर है, गांव में मैं घूमा भी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं गांव में कभी रहा नहीं हूँ, पला नहीं हूँ. तो मुझे गांव के बारे में कुछ मालूम नहीं है उस तरह से डीपली घुस के. तो मैं इसलिए ज़्यादा होशियार नहीं बनूंगा. मैं आपसे नहीं कहूँगा कि मुझे वो भी पता है. जो नहीं पता है सो नहीं पता है. जितना जहाँ तक मैंने देखा और जाना है, तो जिस तरह का रिलेशन ये लोग फिल्मों में दिखाते हैं, जिस तरह की चीज़ों को ये लोग स्पेशली हाईलाइट करते हैं, एक्चुअल में इन दिस वर्ल्ड वो चीज़ होती नहीं है. पूरी तरह से नहीं होती ये भी मैं नहीं कहूँगा. कुछ चीज़ें हैं, कुछ रेयर केस हैं. इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि रेयर केस हैं. लेकिन फिर भी जिस तरह से आज के ज़माने में ये लोग उस चीज़ को दिखाते हैं और जैसी फिल्में बनाते हैं, उससे मुझे यही लगता है कि ये लोग सिर्फ सिक्के का एक पहलू दिखाते हैं. सबसे पहली बात तो दोस्तों ये बता दूं, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि इस देश में हमेशा औरत मर्द कंपटीशन किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए. करो ही मत कंपटीशन भाई आप, क्योंकि कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है. फालतू में किसी चीज़ को आप ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हैं. दोनों बराबर हैं, मगर दोनों के लिए कानून कोई भी बराबर नहीं है. मर्दों के हक का यहाँ पर कोई कानून नहीं है. यहाँ पर अतुल सुभाष जैसे भी केस होके पड़े हुए हैं, उसके बारे में कोई मूवी नहीं बनाता. यहाँ दिखती है तो बस. जबकि इस देश के अंदर में, इस देश के ही क्या, इस दुनिया के अंदर में औरत और मर्द दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और दोनों के दोनों इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. दोनों ही के काम उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना किसी एक को हम दिखाते हैं या शो करते हैं. ऐसा इस दुनिया में आप लोग को मैं ये भी बता दूं कि मर्दों का ज़िंदगी कोई आसान ज़िंदगी नहीं है. इसके ऊपर भी बहुत से वीडियो मैंने देखे हैं. रात को ही एक मैंने देखा था जिसमें कि यही चीज़ उस भाई ने भी कही कि भाई मर्दों का जीवन जो है वो कोई आसान जीवन नहीं है. बहुत से स्ट्रगल हैं, बहुत से संघर्ष हैं, और औरत का भी वैसे ही है. बिल्कुल बराबर हैं हम अपने अपने फील्ड में. तो ये जो बार बार ये लोग एक साइड दिखाते हैं कि मर्द ही ऐसा है और एक
इसका सबसे गलत परिणाम ये होता है दोस्तों कि जो कम अकल लोग हैं हमारे देश में, कम अकल लड़कियां हैं, औरत में भी कम अकल होते हैं, मर्दों में भी कम अकल होते हैं। आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि मैं वही कम अकल हूँ, आई एक्सेप्ट, मैं कम अकल हूँ, मैं कोई होशियार नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ। इस मामले में बस मैं यही कहूँगा कि वही बात है, कोई कहता है कोई छुपाता है। तो इस तरह से दिखाना नहीं चाहिए। इसको दिखाने से बहुत से घर ऐसे हैं जो टूटते हैं इसी वजह से, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग कम अकल होते हैं, वो लोग जिंदगी को उसी तरह से समझ लेते हैं, उसी तरह से लेने लगते हैं। उनको लगता है कि भैया हमारी जिंदगी तो उस फिल्म की सानिया मल्होत्रा जैसी हो जाएगी अगर हम शादी करेंगे। और फिल्म आपको केवल एक ही चीज़ दिखाती है, क्योंकि उसको तो पता नहीं क्या चाहिए, फिल्म वालों को क्या चाहिए, क्या उनकी मेंटालिटी है। और इसीलिए इसके आगे चल करके मैं एक बात फिर से कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर में जो हमारा कल्चर है वो सबसे बेकार है, बिल्कुल सबसे बेकार है। क्यों? क्योंकि सदियों से इसमें आप लोग संशोधन करते आए हैं, इसको ठीक करने की कोशिश करते आए हैं, तो फिर वो चीज़ सही कैसे हो सकता है जिसको बार बार आप संशोधन कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ सही नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए फॉरेन का जो कल्चर है, जो इंग्लैंड अमेरिका इनमें जो कल्चर चलता है, मैं कहूँगा कि वही सबसे अच्छा कल्चर है। हमें ये कहना चाहिए। हमारे देश में ढोंग ढकोसला ज़्यादा है, बहाना हम ज़्यादा करते हैं, दिखावा हम ज़्यादा करते हैं, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, कल्चर ये वो, हमारा ये ऐसा वो वैसा, लेकिन एट लास्ट हम लोगों को उसको सुधारने की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग उसी तरफ जाते हैं। तो कम से कम अंग्रेज़ों में ये तो है कि वो लोग दिखावा नहीं करते। यस दे आर नेकेड एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। वो लोग कोई ढोंग का चोला, कोई लिबास हमारे जैसा नहीं पहनते हैं। हमारे यहाँ वरना होता यही है कि हम, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, बातें बड़ी बड़ी करते हैं और फिर फॉलो उसी चीज़ को करते हैं। तो इससे अच्छा है कि भैया आप पूरी तरह से वैसे बनो। देखो दोस्तों, आधा अंग्रेज बनने में बहुत नुकसान है, बजाय पूरा अंग्रेज बनने की। बनना है तो पूरी तरह से अंग्रेज बनो, पूरी तरह से वो कानून वैसे ही सिस्टम हमारे देश में लागू करो, ताकि एक मर्द को भी वही फैसिलिटी और सिक्योरिटी मिल सके जो एक औरत के लिए है। वहाँ पर जैसे कि होता है दोस्तों, वहाँ पर का चलन यही है कि एक मर्द भी आज़ाद है, एक औरत भी आज़ाद है। अगर एक औरत एक मर्द को वहाँ छोड़ती है, उसके घर को छोड़ती है, तो वो मर्द आसानी से वहाँ पर दूसरी औरत उसको मिल सकती है, और वहाँ मिलती भी है, औरत को भी मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ औरत को तो चलो मिल भी जाएगी, लेकिन किसी छोड़े हुए को, किसी मर्द को आपने कभी देखा है कि उसको आसानी से फिर दूसरी औरत मिली? एक बार जब टूटता है किसी का घर, तो वो पूरी तरह से टूटता है और बर्बाद हो जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मर्द का ही होता है, क्योंकि यहाँ पर सारे नियम कानून हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं। फिर हम चाहे पंखे से झूल जाएं या फिर जहर खा लें, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारे लिए आहा कहने वाला नहीं है। तो ये एक हमारे यहाँ का दोगलापन है, एक तरफा इस चीज़ को लिया जाता है। हमेशा फिल्म वाले तो लेते ही हैं, कानून भी लेता है। इसी वजह से अतुल सुभाष जैसे लोग अपनी जान देते हैं और इस तरह के मुद्दे बनते हैं, जो कि बहुत सारे दबे छुपे हुए मुद्दे हैं। अगर आप ठीक से खंगालेंगे तो आपको ज़्यादा पीड़ित मर्द मिलेंगे बजाय औरत के। इसीलिए अंग्रेज़ों का कानून सबसे बढ़िया है, वहाँ वो भी आज़ाद और स्वतंत्र होती है, आप भी आज़ाद होते हैं, और पूरी तरह से ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, कभी कुछ दिन इसके साथ, कभी कुछ दिन इसके साथ। अगर कोई पूरा चल गया तब तो वो अच्छी ही बात है, और वरना कम से कम उंगली उठाने वाले, ये बड़े बड़े लेक्चर देने वाले तो वहाँ नहीं मिलते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर वही है, शादीशुदा लोगों के मन में क्या कुछ और विचार नहीं आते? एक शादीशुदा पति भी दूसरे को देखता है, एक शादीशुदा पत्नी भी, क्योंकि मन को किसने देखा है, मन में कौन क्या सोच रहा है इसको कौन पकड़ पाता है? क्या आप पकड़ पाएंगे? क्या आपकी पत्नी आपके साथ बैठी तो है, और वो सोच किसके बारे में रही है, वो देख किसको रही है? हो सकता है उसको कोई और भी अच्छा लगता हो, भले ही वो इस मर्यादा के बंधन में बंध के कहती ना हो, मगर बात तो होगी। ये कड़वी सच्चाई है, इसको मान पाना हमारे देश में बहुत मुश्किल है। हो सकता है देखने वाले मुझे 100 गालियां देंगे, लेकिन बहुत कड़वी सच्चाई है, और सच्चाई है। अब फिल्म एक पहलू को दिखा देती है और कुछ कम अकल लड़कियों के मन में ये बात डाल देती है। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में, मैं बोल तो रहा हूं कि उस तरह का कल्चर आना चाहिए, पर आएगा थोड़ी, आएगा नहीं। हमें इसी ढोंग के साथ में जिंदा रहना है, तो इसी ढोंग को जब चलाना ही है तो उसको भाई थोड़ा आसान तो करना पड़ेगा, कोई तो नियम लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये कहना पड़ेगा कि भाई कुछ कम अकल लड़कियां फिर यही सोच लेंगे कि घर में तो ऐसा ही होता है, जो भी पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि आप लोगों को भी मालूम होगा कि इस दुनिया में ऐसी भी औरतें हैं जो कि अपने पति के लिए काम करना, अपने घर में काम करना, अपने घर में अपने बच्चे के लिए काम करना, वो उनकी खुशी है। ये बात भी ट्रूथ है, एक सच्चाई है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो कभी अपने माँ से पूछिए, आपकी माँ भी यही कहेगी कि
कि उसकी सबसे बड़ी कमाई, उसके सबसे बड़ा धन जो है, खुशी जो है, वो आप लोग हैं, आप लोगों की हंसी है। इसलिए वो ये काम करती है। वो जो घर है वो उसे अपना समझती है, वो वहाँ की रानी है। वो जैसे चाहे वहाँ पर रूल बनाती है, जैसे चाहे चीज़ों को सजाती है, जैसे चाहे वो उस चीज़ को अपने हिसाब से अप्लाई करती जाती है और उसी में खुश रहती है। उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है कहीं जाके रहने की अकेले, कहीं कुछ करने की अकेले, क्योंकि वो आप लोगों में ही अपनी ज़िंदगी को बसाती है और साथ ही वही उसकी सच्ची खुशी होती है। लेकिन इस तरह की फिल्में ऐसी ऐसी उदाहरण पेश करती हैं और लोगों के मन में ये चीज़ें आती हैं, फिर यही लड़कियां बाद में जब कहती हैं अपने घरों में कि हम शादी नहीं करेंगे और बिना शादी के बैठी रह जाती हैं। दोस्तों, मैंने वो जीवन भी देखा है। बहुत सी लड़कियां ऐसी मैंने देखी हैं जिन्होंने शादी नहीं की, वो अकेली रहती हैं, लेकिन उनका जीवन कब तक अच्छा रह सकता है? कभी तो आप किसी दिन बूढ़े होंगे, कभी तो आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। गैर का कितना ही भरोसा करेंगे? पैसा आपको कहाँ तक साथ देगा? चलो ठीक है, आप पैसे वाले हैं, 10 नौकर आपने रख लिया, किसी नौकर की नीयत बदल गई और अगर उसने रात को ही आपका गला दबा दिया, सारा माल लेके भाग गया, क्या करेंगे आप? अकेले कहीं जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, उसने आपकी किडनी निकाल ली, उसको पता है कि आपका कोई आगे पीछे नहीं है, क्या करेंगे आप? आपके घर में आपका ससुर, आपका पति कितना ही रूढ़िवादी हो, कितना ही घटिया हो, लेकिन जब मोहल्ले के 4 आवारा लड़के आपको छेड़ते हैं, तब उन लोगों की आवाज़ उनके लिए उठती है। कम से कम आपको एक सिक्योरिटी यहाँ पर तो मिलती है। अगर आपके पीछे कोई नहीं है, तब आपकी ज़िंदगी गली में पड़े कुत्ते के सिवा कुछ और नहीं रहेगी। क्योंकि उस कुत्ते को देख लीजिए आप, रात को उस कुत्ते को आकर शेर खा जाए या फिर कोई बड़ा जानवर मार जाए या फिर कोई गाड़ी कुचल जाए, वो चिल्लाता रह जाता है, आप अपने घर में आराम से सो रहते हैं, या फिर वो रोता रह जाता है, आप अपने घर में सो रहते हैं, क्योंकि उसे देखने वाला कोई नहीं है। इसी को ये लोग आज़ादी बोलते हैं। अगर तो भैया ये क्या आज़ादी है? और ये मैं सिर्फ औरत के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ मर्दों के लिए भी है। हम सबको भी इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक छोटे से सहारे की। और हमारी हालत भी उसी कुत्ते की तरह है। हमें भी कोई कुछ भी करेगा, कोई नहीं पूछेगा। इस देश में हमारा फिर समाज में कोई पूछ नहीं, कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो औरत और मर्द बिल्कुल बराबर है, उनमें कोई ऊपर और नीचे नहीं है। सबसे पहले तो इस गंदी मानसिकता को अपने दिमाग से आप लोग साफ कीजिए। जो लोग ये फिल्में बनाते हैं, उनके घर कैसे चलते हैं, वो लोग क्या हैं, उनकी ज़िंदगी, फिल्म वालों की ज़िंदगी क्या है, या आप लोग खुद अच्छे से देखते हैं? क्या आपको वो ज़िंदगी एक्सेप्टेबल है कि आप 10 शादियां करें, 10 तरह से ट्राई करें? उसको मैं यही कहूँगा चालू भाषा में कि ये अच्छा नहीं लगा उसको ट्राई करो, वो अच्छा नहीं लगा उसको ट्राई करो। तो ये क्या एक कोई इज्जतदार जीवन है? क्या इसको आप लोग बहुत अच्छा मानते हैं? तो फिर आप क्या रह गए? आप में और एक, क्या कहा जाए, कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसीलिए ये फिल्म इस तरह के लोगों के लिए बिल्कुल जहर है, हमारे समाज के लिए बिल्कुल इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज़ को दिखाती है, जबकि औरत और मर्द दोनों का संघर्ष कहीं से भी कम नहीं है। कोई एक मर्द बता दो जिसकी ज़िंदगी आसान है। ये सिर्फ औरतों को भ्रम दिलाया जाता है, पागल किया जाता है, ताकि इस तरह की चीज़ें हों, औरतें घर से बाहर निकलें, हमारे बंधन से निकल के उनकी गोद में जाकर बैठें। कुल मिला के इन फिल्मों का, ऐसी फिल्मों का मकसद और कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताइए, कोई अगर अकेली औरत रहेगी, कब तक उसके माँ बाप उसको रखेंगे, या कब तक उसके माँ बाप उसके साथ में रहेंगे? किसी दिन तो वो लोग दम तोड़ेंगे। चलो आपके कोई भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, कब तक आपको रखेंगे? और रखेंगे तो क्या जरूरी है कि वो लोग उतनी ही इज्जत हमेशा देते रहेंगे? ऐसी भी जिंदगियां मैंने देखी, जिन औरतों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन कोई भाई के साथ है, कोई कहीं है, कोई अकेली है, पर उसे एक सहारा चाहिए। बाहर का जो समाज है, जो मर्द समाज है, वो जब तक आपकी जवानी है, खूबसूरती है, तब तक तो मैडम मैडम करके बड़े आपके बोझ उठाएंगे। लेकिन जिस दिन आपकी जवानी ढल जाएगी, उस दिन एक भी नहीं आता, ये भी याद रखिए। और वो आपको अकेले होने के लिए भी ये फिल्में, ये लोग इसीलिए कहते हैं कि आप अपने दम में खड़े हो, ये करो, वो करो, ऑफिस जाओ, ताकि वो बॉस आपके ऊपर नजर डाल सके। जैसा कि मैं कह रहा हूं, आप अगर अकेले हैं तो जीवन चलाने के लिए कुछ तो काम करेंगे। या हमारे यहाँ जो लड़कियों को सोचवाया जाता है कि भाई हम अकेले हों, हम अपना काम करें, वो लोग अब अकेले तो होते हैं, अपना काम करते हैं, घर की गुलामी से निकल के बॉस की गुलामी करते हैं। गुलामी तो करते ही हैं, संघर्ष तो करते ही हैं। यहाँ घर में ससुर की और पति की बातें सुनना अगर उनको अच्छा नहीं लगता, तो कभी बॉस की बातें सुननी पड़ती। आप कहेंगे कि बॉस तो हमें पैसा देता है, उसकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? ऑफ कोर्स। तो क्या पति आपको मुफ्त में रखता है? जब से आप उसके घर में जाते हैं, वो आपके रहने, खाने, इलाज, हर चीज का खर्चा उठाता ही है। चाहे वो आपको पसंद करे ना करे, वो एक अलग बात है, पर ये सारी चीजें वो करता है, क्योंकि वो नहीं करेगा तो ये समाज उसको भी उंगली उठाएगा कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। और कोई अगर
क्रिमिनल माइंड है ही, वो कोई गलती कर ही लेता है तो उसका खुलासा हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है, फिर वो बंदा जेल में जाता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस तरह की फिल्मों को, अब किसी गांव के अंदर कोई ऐसी चीज होती ही होगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जहां तक नहीं देखा है, मैंने देखा है कि हर गृहिणी को, चाहे वो जैसी भी है, उसके पति उसको घुमाने ले जाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उसके लिए कपड़े लेते हैं। उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ किचन में दिखाया जाता है जैसा कि ये फिल्म दिखाती है। तो मेरा कहना, आप कुछ दिखा रहे हो तो सिर्फ एक साइड ही क्यों भाई, दूसरे साइड से भी तो दिखा सकते हो। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये तो सारी बातें हमने कर ली, जैसे कि मैंने कहा संघर्ष तो हर जगह है। आप यहाँ के अगर नौकर नहीं बनना चाहेंगे तो किसी बॉस के नौकर बनेंगे, वो आपको गधे की तरह काम कराएगा। बात तो बराबर है। तो आप गैर के साथ ये चीज करना पसंद करते हैं और बाद में अकेले रहना पसंद करते हैं, जिंदगी को तकलीफ से काटना, और या फिर आप में इतनी शक्ति है कि आप कभी बूढ़े ही नहीं होंगे, आपको कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो बात अलग है। अब मेरे हिसाब से मैं ये चीज बताता हूँ कि ये फिल्म होनी कैसी चाहिए थी। मैंने सुना है जैसा एंडिंग कि वो इसमें छोड़ के उनको चली जाती है। भाई आप एक फिल्म बना रहे हो ना, एक फिक्शन है, स्टोरी है, आप सिखाना चाह रहे हो तो देखो सिखाया ऐसे भी तो जा सकता है। क्या होता अगर आप इस तरह से फिल्म को बनाते कि आखिरी में वो जो उसका ससुर है और उसका जो हस्बैंड है, उन दोनों को ये रियलाइज होता कि नहीं यार हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। कुछ फिल्म में आपकी स्टोरी है ना, आप डाल सकते हैं, तो कुछ ऐसा करके उन दोनों को रियलाइज कराते, उन दोनों को थोड़ा सा सॉरी फील करा देते, बाद में ये दिखा देते कि वो लोग दोनों सुधर गए हैं और सानिया मल्होत्रा अब उनके साथ हुए बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है, वो एक खुशहाल परिवार है। तो इस एंडिंग से क्या बिगड़ जाता भाई, आप ही बताइए। क्या ये एंडिंग हो नहीं सकता था फिल्म का? क्या राइटर के में इतनी बुद्धि नहीं चल पाई? तो वही कहानी कुछ दूसरा मैसेज देके जाती, वो घर को जोड़ने का मैसेज देके जाती, ना कि तोड़ने का। भाई ये मेरी सोच की बात है, क्योंकि हम एक फिल्म बना रहे हैं जहां हम बड़ी बड़ी लिबर्टी लेते हैं, वहां एक छोटी सी ये चीज नहीं ले सकते। खुद ही सोचिए और फैसला कीजिए, और साथ ही मुझे बताइए क्या मैं सही हूं या फिर मैं सही हूं। टेक केयर।